पहाड़ी सिलसिलों में हैं और जिनका मौका बहर कैप्सन और बहरा सूद के दरमियान है। अगर हम आपको चंदा गठा कर दें तो क्या आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार चुन देंगे? इसने कहा, मेरे रब ने जो मुझे वो दे रखी है वो बहुत है, तुम बस बदनी कुव्वत से मेरी मदद करो तो मैं उनके और तुम्हारे दरमियान बंद बना दूंगा। मुझे लोहे की चादरें ला दो। चनाचा उसने उनको गाठियों के दरमियान बराबर कर दिया तो कहा, आग दिखाओ। हालांकि जब वो आग बन गई तो कहा कि मेरे पास पिघला हुआ तंबा लाओ, मैं उन्हें पेवस्त कर दूं। दोस्तों, पहले लोहे के बड़े बड़े तख्ते लगाकर दोनों पहाड़ों की दरमियानी जगह फाड़ दी गई। फिर पिघला हुआ तंबा अंडेलने से इंतहाई मजबूत बंद बन गया। इससे भी जुल्करनैन की हदत सलाहियतों का अंदाज़ा होता है। तर्जुमा, फिर यजूज मजूज ना तो उसके ऊपर चढ़ सकते थे और ना ही उसमें सुराख कर सकते थे। दोस्तों, यानी ये दीवार इतनी मजबूत थी, फिर भी अल्लाह के सिवा हर चीज़ फना होने वाली है, क़यामत को या क़यामत से पहले। बाज़ रवायात में इस दीवार को 50 मील लंबी, 29 फुट ऊंची और 10 फुट चौड़ी बताया गया है। वल्लाह आलम। तर्जुमा, जुल्करनैन कहने लगा, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब का वादा आ जाएगा तो वो उसे पैबंद हाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। वतरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजू, इस दिन हम लोगों को छोड़ देंगे, वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और सूर फूंका जाएगा। फिर हम सब लोगों को इकट्ठा करेंगे। इस दिन हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे जिनकी आंखों पर मेरे जिक्र से पर्दा पड़ा हुआ था और वो कुछ सुनने को तैयार ही ना थे। मशरिकीन मक्का जिन्होंने यहूद की ऐमा पर सवालात किए थे, उन्हें जितला दिया गया कि इतनी बड़ी शान और शौकत वाला बादशाह होने के बावजूद वो किस कदर अल्लाह पे ईमान रखने वाला था, मगर तुम्हारे दरमियान नबी मौजूद है, फिर भी तुम मान कर देने को तैयार नहीं है। अफहसिबल्लज़ीना काफरू, क्या काफरों ने समझ रखा है कि वो मुझे छोड़कर मेरे बंदू को ही कारसाज बना ले। यहाँ कुछ इबारत महफूज है जो यूँ हो सकती है और वो अल्लाह के मुआवजा से बच जाएंगे। दूसरी बात ये मालूम हुई है कि इबादी से मुराद पत्थर के बुत या सूरज वगैरह नहीं, बल्कि नबी, वली और फरिश्ते वगैरह हैं। इसमें मुसलमानों के कुछ फ़िरक़ों के लिए मकाम इबारत है जो बुज़ुर्गों की ताज़ीम के नाम पे शिर्क की हदूद में दाखिल हो जाते हैं। तर्जुमा, हमने ऐसे काफिरों की मेहमानी के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। आप उनसे कहिए, क्या हम तुम्हें बतलाएं कि अमाल के लिहाज से ज़्यादा नुकसान वाले कौन हैं? हज़रत मौस बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साद बिन अबी वक़ास से पूछा कि अहसरीन अमाला से क्या मुराद है, क्या ये हरवी या खारजी हैं? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि यहूद और अंसारी मुराद हैं। यहूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुठलाया या इसलिए उनके अमाल ज़ाया हुए और नसारी ने जन्नत का इनकार किया, कहने लगे कि वहाँ खाना पीना या ना होगा। और हरवी तो उन लोगों में दाखिल हैं जो अल्लाह के पुख्ता ओहदे को तोड़े हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम क़यामत एक इज़्ज़त वाला मोटा ताज़ा आदमी अल्लाह के सामने आएगा, मगर अल्लाह के करीब उसकी कदर मच्छर के पर जितनी भी ना होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयत पढ़ो। तर्जुमा, वो लोग जिन्होंने अपनी कोशिशें दुनिया की ज़िंदगी के लिए खपा दी, फिर समझे बैठे हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयत और उनकी मुलाकात का इनकार किया, लिहाजा उनके अमाल बर्बाद हो जाएंगे और क़यामत के दिन हम उनके लिए मीज़ान ही नहीं रखेंगे। ये जहन्नम के कुफर एख्तियार करने का बदला है और वो मेरी आयत और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाते हैं। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनकी ज़ियाफ़त फ़िरदौस के बागात से होगी। दोस्तों, यहाँ हज़रत अबी हुरैरा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत के 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ताला ने फ़ी सबीलिल्लाह जहाद करने वालों के लिए तैयार कर रखे हैं। 2 दर्जों के दरमियान अर्ज़ व समा का फासला है। भी अल्लाह से मांगो, जन्नतुल फ़िरदौस ही मांगो, ये जन्नत का आला और दरमियाना दर्जा है। इसके ऊपर रहमान का अर्श है, इसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं। इसका तर्जुमा है, जिनमें वो हमेशा रहेंगे और किसी और जगह मुंतकिल होना पसंद ना करेंगे।
अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में हमेशा रखेंगे, वो खुद भी कभी वहाँ से निकलने की ख्वाहिश ना करेंगे। कौन निकलने की ख्वाहिश करेगा। अगली आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है, कह दीजिए कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समुंदर स्याही बन जाए तो मेरे रब की बातें ख़त्म होने से पहले समुंदर ख़त्म हो जाएगा। हवा इतनी ही और स्याही लाई जाए। कलामात से मुराद अल्लाह के कलामात, अजायब, कुदरतें, हम, तस्बीह वगैरह हैं। समुंदर बहर हाल महदूद हैं और कलामात अल्लाह गैर महदूद। जैसे फरमाया, ज़मीन में जितने दरख्त हैं वो सब कलमे बन जाएं और समुंदर रोशनाई बन जाए। फिर उसके बाद 7 मज़ीद समुंदर भी रोशनाई मुहैया करें तो भी अल्लाह की बातें ख़त्म ना होंगी। दोस्तों, इसकी आखिरी आयत में है, कुल इन्नमा, कहेंगे मैं तुम्ही जैसा इंसान हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद दफ़ा सराहत फरमाई कि मैं तुम्हारे जैसा ही बशर हूँ। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया है कि यह सही अहादीस में भी वारद हुआ है। इसके बावजूद कुछ मुसलमान फ़िरके इसरार करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर ना थे। मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा आला सिर्फ एक ही आला है, लिहाजा जो अपने रब से मुलाकात का उम्मीदवार है वो नेक अमाल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। हज़रत अबी मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से मुलाकात करना पसंद करे अल्लाह उससे मुलाकात करना पसंद करता है। तो दोस्तों, यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं और सूरह काफ ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो कुछ पढ़ा होगा वो आपको समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।